हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 4 की वर्कशीट नंबर 93A जो कि 21 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों हिंदी। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से एक पाठ और उसको रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। यानी पिछली हमने कुछ वर्कशीट जो पढ़ी हैं और उनमें जो भी चीज़ें सीखा है उन्हीं को इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, देखो पहला प्रश्न है कि बच्चों पाठ थप रोटी थप दाल पढ़कर आपको बहुत मज़ा आया होगा। आइए पाठ के अनुसार व संकेत शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों को भरते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं हमें 4 संकेत शब्द और यहाँ पे 4 ब्लैंक्स दे रखे हैं और हमें चुनना है कि किस ब्लैंक में कौन सा शब्द आएगा। ठीक है बच्चों, पर इस वर्कशीट को हल करने से पहले आप ये पाठ ज़रूर पढ़ लें अपनी किताब से। ठीक है, चलिए देखिए पहला यहाँ पे जो वाक्य है वो है नाटक में बिल्ली डैश बनी थी। तो बिल्ली कौन बनी थी? नीना। तो पहले में आ जाएगा नीना, ये वाला। ठीक है, उसके बाद है कि दाल बनाने का काम डैश को मिला। तो दाल बनाने का काम किसको मिला था? चुन्नू को मिला था। उसके बाद है छींके में डैश रखी हुई थी। तो छींके में क्या रखी थी? रोटी। तो तीसरे में आ जाएगा रोटी। ठीक है बच्चों, और उसके बाद लास्ट में आएगा कि घर में खाने का सामान डैश लाई। तो खाने का सामान कौन लेकर आया था? तो आप लिखेंगे मुन्नी। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने पहला प्रश्न पूरा हल कर लिया। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित गद्यांश में चित्र व संकेत शब्दों की सहायता से अनुस्वार व अनुनासिक शब्द लिखिए। तो हमें यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं और हमें देखना है कि इन सभी ब्लैंक्स में से हम कहाँ पे इन शब्दों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला यहाँ पे जो दे रखा है वो है कि मेरा नाम डैश है। तो आप पहले में लिखेंगे अंकुर, यहाँ पे आप लिखेंगे अंकुर। ठीक है, मैं डैश में अपनी डैश के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा मैं गांव में। तो दूसरे में आ जाएगा गांव में अपनी माँ के साथ रहता हूँ। उसके बाद है हमारा डैश का बगीचा है। तो हमारा आप यहाँ पे लिखेंगे संतरे, हमारा संतरे का बगीचा है। मैं रोज़ाना, आप अगले ब्लैंक में लिखेंगे 5। मैं रोज़ाना 5 बजे उठकर डैश साफ करके विद्यालय जाता हूँ। तो आप सुबह सुबह क्या साफ करते हैं? दांत। तो आप यहाँ पे लिख देंगे दांत। ठीक है बच्चों, दांत साफ करके विद्यालय जाता हूँ। मुझे, आप यहाँ पे लिखेंगे पतंग, मुझे पतंग उड़ाना, और यहाँ पे आप लिख देंगे गेंद, गेंद खेलना पसंद है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप इस पूरे वाक्य को पूरा कर देंगे। तो पहला और दूसरा ये दोनों प्रश्न हमने हल कर लिए। चलिए अब हम हल करेंगे तीसरा प्रश्न। और तीसरे प्रश्न में हमसे कह रखा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। यहाँ पे प्रश्न है और यहाँ पे इनके विकल्प हैं। हमें उन विकल्प को पे सही का निशान लगाना है जो सही है। ठीक है, जैसे पहला वाक्य है डैश हमें ज्ञान देती हैं। तो हमें किन से ज्ञान मिलता है? पुस्तकों से ज्ञान मिलता है। लेकिन यहाँ पे आएगा पुस्तकें हमें ज्ञान देती हैं। तो सही आ जाएगा दूसरा वाला। उसके बाद है महात्मा गांधी का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था गुजरात में। उसके बाद तीसरा है कि करेले का स्वाद कैसा होता है? तो करेले का स्वाद कड़वा होता है। अगला है कौन सी चीज़ दूध से नहीं बनती है? तो दही दूध से बनती है, पनीर भी दूध से बनता है,
पर लड्डू दूध से नहीं बनता है। और पांचवा प्रश्न है कि इनमें से कौन सी सब्जी पकाकर खाई जाती है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं, आलू, खीरा, ककड़ी। तो इनमें से वो चीज़ जो पकाकर हम खाते हैं वो है आलू। ठीक है बच्चों। अब चौथा प्रश्न है कि बच्चों नीचे लिखिए कि मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई थी। तो हमें उन चीज़ों के नाम लिखने हैं जो कि मुन्नी अपने घर से लाई थी। तो पहली चीज़ वो जो लेकर आई थी वो क्या था, वो था आटा। ठीक है। उसके बाद वो घी भी लाई थी और वो दही लाई थी। इसके अलावा वो चीनी लेकर आई थी। इसके अलावा वो दाल लेकर आई थी और वो मक्खन भी लेकर आई थी, मक्खन। और इसके अलावा वो लेकर आई थी साग। ठीक है बच्चों। आटा, घी, दही, चीनी, दाल, मक्खन, साग, ये सारी चीज़ें आप अपनी इस वर्कशीट में लिख देंगे। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब आगे आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बच्चों को बताइए कि हरी सब्जियां खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बच्चों आपको पता ही होगा, हम सभी को हरी सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा खानी चाहिए क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है बच्चों। तो ये थी आज की हमारी हिंदी की वर्कशीट एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।